आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के थ्रू से। क्वेश्चन कह रहा है कि 240 वोल्ट व 5 एम्पियर पर कार्य करने वाले एक विद्युत मोटर की दक्षता 80% है। इसके द्वारा 60 मीटर की हाइट तक 1 घंटे में कितना पानी चढ़ाया जा सकता है, जहां पर जी का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले समझो विद्युत मोटर क्या है। विद्युत मोटर का काम होता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना है किसमें, डीसी करंट में। समझ में आया? तो इसका मतलब है कि किसी भी विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट किया जाता है यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक, तो विद्युत ऊर्जा दी जाती है और यांत्रिक ऊर्जा हमको मिलती है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पर समझो क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। क्वेश्चन में सबसे पहले दिया है 240 वोल्ट, इसका मतलब है ये V है, और उसके बाद दिया है I का मतलब होता है करंट 5 एम्पियर, और उसके बाद कह रहा है कि कार्य करने वाली एक विद्युत मोटर की दक्षता को हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, जो कि होता है हमारे पास 80%। कितना है? 80% दिया है। और कह रहा है कि इसके द्वारा 60 मीटर की हाइट तक, हाइट कितनी दी हुई है? 60 मीटर, और कह रहा है कि 1 घंटे में कितना पानी चढ़ाया जाएगा। टाइम भी दिया है, टाइम हमारे पास है 60। देखो यहाँ पर टाइम हमारे पास है 1 घंटे, 1 घंटा है तो हम इसको चेंज करेंगे सेकंड में। तो देखो अभी तो है 1 घंटा है, और इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, और मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई। अभी किस में चेंज हो गया? सेकंड में। तो एटलीस्ट ये टाइम कितना हो गया? 3600। कितना हो गया? 3600 सेकेंड। और उसके बाद कह रहा है कि 1 घंटे में कितना पानी चढ़ाया जाएगा, और उसके बाद जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझो यहाँ पर n का इसका मतलब क्या है। तो ये होता है हमारे पास एफिशिएंसी, दक्षता का फार्मूला होता है पावर ऑफ आउटपुट अपान में पावर ऑफ इनपुट। तो कहने का मतलब है कि जब किसी मोटर में हम करंट देंगे तभी तो करंट हमको मिलेगा। तो पहले हम करंट देते हैं, मतलब इनपुट करंट देंगे, और उसके बाद उसी मोटर से हमको आउटपुट मिलेगा। तो इनपुट करंट हमारे पास दिया है, इनपुट करंट ये है 5 एम्पियर, और इनपुट का वोल्टेज कितना है? 240। तो इसका मतलब है कि हम करंट में इतनी पावर जनरेट कर रहे हैं। तो जब हम करंट इसमें देंगे तो इसका मतलब है कि हम इसमें पावर ऑफ इनपुट कर रहे हैं। तो हमारे पास पावर ऑफ इनपुट कितना है? V इंटू में I है। क्लियर है? तो PI कितना हो जाएगा? 240 इंटू में I का मान है 5 एम्पियर, मल्टीप्लाई करवा दो तो 5 हो गए 20, 5 दूनी 10 तो 12। कितना आ गया? 1200 वाट आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, PI हमारे पास आ गया। और उसके बाद समझो n का मान कितना है? n का मान तो दिया है डायरेक्ट 80%। तो हमारे पास यहाँ से इस वाले फार्मूले से PO आ जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू रखो, n का मान कितना है? 80%। 80% परसेंट का मतलब बटे में 100। उसके बाद PI को इधर लाओगे तो PI इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और PI का मान है 1200 इक्वल में PO। कोई दिक्कत नहीं, 00 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। PO का मान आ गया 1296 960 वाट। अच्छा, अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो मोटर है, मोटर के द्वारा हमने इनपुट तो दे दिया PI, जो कि ये यहाँ पर है। तो हमने इनपुट दे दिया, वहाँ पर फंक्शन हो रहा है, और फंक्शन होने के बाद हमको मोटर से आउटपुट कितना मिला? मोटर से आउटपुट मिला 960 वोल्ट। अच्छा, हमको मोटर से आउटपुट मिल चुका। तो आउटपुट मिलने का मतलब है कि मोटर ने कार्य कर दिया है। तो कार्य का फार्मूला होता है P = W अपान में T। अब हम यहाँ पर इनपुट की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं आउटपुट की, कि मोटर ने कार्य कर दिया, और कार्य का फार्मूला क्या होता है? P = W अपान में T। अब यहाँ पर P हम I वाला लेंगे कि आउटपुट वाला लेंगे? अब हम आउटपुट की बात कर रहे हैं तो PO लेंगे। ठीक है, अब हमको चाहिए W। T का मान दिया है 3600 सेकंड। सॉल्व कर लो। PO इंटू में T इधर आ जाएगा इक्वल में W। तो PO की वैल्यू है 960, और T की वैल्यू है 3600। कितना है? 3600 इक्वल में W का मान आ गया इतना जूल। ठीक है, W का मान आ गया 960 इंटू में 3600 जूल। अच्छा,
कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, हमारे पास आ गया W। एक फार्मूला होता है W का, W का फार्मूला होता है W इक्वल्स टू mgh, ग्रेविटी के लिए mgh होता है। तो W यहाँ पर कितना है, यहाँ पर समझो हमको क्या चाहिए, W हमारे पास दिया है, M हमको निकालना है। M निकालने का मतलब कितना पानी गया, M का मतलब है मास, कितना पानी चढ़ गया। तो पानी को अगर हम किलोग्राम में नापे तो पानी कितना पानी गया है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर M निकालेंगे। और G हमारे पास दिया है, H भी हाइट दी है, कोई दिक्कत, हम यहाँ से M निकाल लेंगे। W का मान दिया है कितना, 960 इंटू में 3600। G इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में 10। H इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में। H की वैल्यू है हमारे पास 60 मीटर। और इधर M बचा रह जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये वाला जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, 6 से 36 काट दो, यहाँ पर आ गया 6। M का मान कितना आ गया, 6 के इधर मल्टीप्लाई 6 से 36 और 54, 5 57 हो गया। तो M का मान कितना आ गया, 5760 किलोग्राम। तो कहने का मतलब इतना पानी 1 घंटे में चढ़ पाएगा मोटर के थ्रू। थैंक यू।